वेलकम बैक। दहशत गर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। दहशत गर्दी की पुष्टपनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत उन पर हाथ डालती है तो आपको झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। सिपा सालार ने कहा, बिला वजह तनकीद के बजाय तवज्जो कारकर्दगी और फराइज पर रखनी है। मुल्क भर की अदालतों में अरबों रुपए के टैक्स रेवेन्यू की वसूली में मुश्किलात। सुप्रीम कोर्ट की टैक्स मुकदमात के हल के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिशात सामने आ गईं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत 7 नवंबर 2024 के इजलास में हम इंकशाफात सामने आए हैं, जिसके मुताबिक आला अदालतों में ज़ेर-इल्तवा 1,08,366 मुकदमात में 4457 अरब रुपए की रकम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 6000 रेवेन्यू के मुकदमात ज़ेर-इल्तवा हैं। 2000 केसेस ट्राइब्यूनल्स अदालतों में ज़ेर-इल्तवा हैं, जिनमें हुक्म इम्तना हो चुके हैं। कमेटी ने तजवीज़ दी है कि सुप्रीम कोर्ट में ADR यूनिट कायम किया जाए। इस यूनिट से FPR और दीगर रियासती इदारों के ADR निज़ाम की निगरानी हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में एक ADR सेल कायम किया जाए। ने मुलाहिजा की, रमजानुल मुबारक शुरू होते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। रोजमर्रा जरूरत की जो अशिया हैं उनकी कीमतों में मनमाना इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुनाफाखोरों को लगाम डालने और कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान हैं। सूरत हाल असल में है क्या, ये हमारे नुमाइंदगान से जान लेते हैं। कराची से हमें ज्वाइन किया है फैजुल्ला ने, पेशावर से नवाब शेर हमारे साथ हैं और सिद्रा गयास लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। कराची का रुख करते हैं। सबसे पहले फैजुल्ला बताइए, क्या है आटे दाल का भाव और शहरी क्या कहते हैं कि रमजानुल मुबारक में कीमतों में कमी देखने में आई है या इजाफा हुआ है? देखिए, रमज़ानुल मुबारक के आते ही कीमतों को तो पर लग जाते हैं और उसमें मनमाना इजाफा होता है। हम शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हैं और ये एक बड़ी मार्केट है जहाँ पर फल भी मिलते हैं, सब्ज़ी भी मिलती है और इसके साथ साथ आटा, दाल, चावल ये सब मिलता है। यहाँ कमिश्नर कराची का एक छोटा सा काम होता है कि उनको एक प्राइस लिस्ट जारी करना होती है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर होती है। इस मार्केट में हम मौजूद हैं और सारी दुकानें हमने छान मारी, हमें वो लिस्ट कहीं नहीं नज़र आई। यानी एक छोटी सी लिस्ट होती है, उसका प्रिंट आउट निकलता है और उनके हरकारों का काम होता है कि वो इन मार्केट्स में हर दुकान पे पहुंचा दें। लेकिन इस वक्त हम 3 साढ़े 3 बज चुके हैं, लेकिन वो लिस्ट कहीं मौजूद नहीं है और दिन अब इख्तिताम की जानिब है। तो अब जो शहरी यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं वो उसी कीमत पर ख़रीदने पर मजबूर है जिस पे दुकानदार अपनी सब्जियाँ या फल फ़रोख्त कर रहे हैं। अब जो कमिश्नर साहब ने प्राइस लिस्ट जारी की थी उसके मुताबिक सूरत हाल ये थी कि केला जो था वो 250 रुपये दर्जन मिल रहा है और इस तरह सेब 350 रुपये मिल रहा है, अमरूद 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन जो लिस्ट जारी की गई थी उसके मुताबिक प्याज की कीमत 63 रुपये पर केजी मुकर्रर की गई थी, लेकिन वो 80 रुपये किलो मिल रही है। और इसी तरह लहसुन जो 610 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था वो अब 1200 रुपये किलो का मिल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बुनियादी चीज़ें हैं जो अफ्तारी में जो घर के लिए बहुत अहम होती हैं और इनके ज़रिए पकवान बनाए जाते हैं, उसकी ये कीमत है। और इसके साथ साथ जो फल हैं उनकी कीमतों में भी एकदम जो हम देख रहे हैं कि तकरीबन 50 से 70% का इजाफा देखा जा रहा है। रमज़ान से कबल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कीमतें खासी कंट्रोल में थी। यानी 100 रुपये के जो थे वो 4 किलो टमाटर मिल रहे थे 100 रुपये के, लेकिन अब आप उस कीमत पर आ जाएं तो वो कहीं 40 रुपये किलो मिल रहे, कहीं 50 रुपये किलो मिल रहे। तो इन कीमतों में इजाफा हो गया और वो जिनका काम है कि इन कीमतों को किसी हद तक कंट्रोल किया जाए या वो ऐसी कमेटियाँ बनाई जाएँ, वो यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तलब और रसद का भी मामला है, क्योंकि दुकानदार जिनसे हमारी बात हुई वो ये कहते हैं कि आम दिनों में लोग कम ख़रीदारी करते हैं, जैसे रमज़ान आता है तो ख़रीदारी की तादाद बढ़ जाती है, उसके नतीजे में डिमांड एंड सप्लाई का जो फार्मूला है वो लागू होता है और कीमतें उनको बढ़ाना पड़ती हैं। इस वक्त जो हम मौजूद हैं हम देख सकते हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार बाज़ार भी लगे हुए हैं, इस तरह के दीगर बाज़ार हैं और मामूल से कहीं ज़्यादा रश है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। इस वक्त जो हम मौजूद है सड़क पर रश भी आप देखेंगी तो यूँ लगेगा एक आम दिन है, मामूल का वर्किंग डे है, लेकिन लोग ये तमाम वो हैं जो निकले इस वक्त फल ख़रीदने के लिए, सब्ज़ी ख़रीदने के लिए, अफ्तारी की तैयारी के लिए। और जब यहाँ वो आते हैं इन बाज़ारों में तो उनको सरकार की तरफ से जारी करदा प्राइस लिस्ट जो है वो दिखाई नहीं देती। अगर वो खुशकिस्मती से मिल जाए
تو اس پہ جو رقم لکھی ہوتی ہے اس کے مطابق کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے. کوئی تو ہر بھی ایک چیز اپنی جو ہے وہ مرضی رقم کے مطابق نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. یہ کراچی کی صورتحال ہم نے جانی ہے. لاہور میں کیا سچویشن ہے اور اب کچھ ہی دیر رہ چکی ہے افطار میں, شہریوں کے کیا شکوے شکایات ہیں جو اشیاء ہیں استعمال کی ان کی قیمتوں لے کے. سدرہ غیاث ہمارے ساتھ موجود ہیں. سدرہ بتائیے گا. جی بالکل, لاہور میں بھی صورتحال جو ہے وہ مختلف دکھائی نہیں دے رہی. اس وقت میں جس مارکیٹ پہ موجود ہوں یہ شادمان کی مارکیٹ ہے, اور یہاں پر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام اسٹالز جو ہیں وہ حکومت کی جانب سے یہاں پر لگائے گئے ہیں. ریٹ لسٹ بھی یہاں پر اویزہ ہے, پھلوں کے سٹالز بھی موجود ہیں, سبزیوں کے سٹالز بھی موجود ہیں, لیکن جو قیمت سرکاری نرخ نامے کے اوپر جو ہے ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہاں پر دکاندار جو ہے وہ خریدار سے وہ قیمتیں وصول نہیں کر رہے. ہر دوسرا جو خریدار ہے اس کا یہ شکوہ ہے کہ جو ریٹ لسٹ کے اوپر پیسے لکھے ہوئے ہیں انہیں اس قیمت کے اوپر نہ سبزیاں مل رہی ہیں نہ پھل مل رہے ہیں, اور اگر مل رہے ہیں تو ان کی کوالٹی جو ہے وہ درجہ دوم کی ہے. اگر وہ اے کوالٹی کی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس قیمت کے اوپر انہیں درجہ دوم کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر میسر ہیں. شہری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی مہنگائی سے پریشان ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آج پہلا روزہ ہے اور وہ خریداری کے لیے نکلے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں رش جو ہے وہ جیسے جیسے روزے کا ٹائم قریب آ رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. میرے سامنے یہاں پر شکایت سیل بھی موجود ہے, لیکن ٹھیک ہے سدرہ غیاث, اس حوالے سے مزید بھی آپ سے لیں گے. ہماری نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کرے تھے. رمضان المبارک شروع ہوتے ہی منافع خور سرگرم ہو چکے ہیں اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. پشاور کی صورتحال کیا ہے؟ نواب شیر نے ہمیں جوائن کیا ہے. نواب شیر بتائیے گا, منافع خور اس وقت کس طرح سے منافع کما رہے ہیں اور شہریوں کے کیا شکوے شکایات ہیں؟ جی بالکل, کراچی اور لاہور کی طرح پشاور کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے, اور یہاں پر بھی جو ہے وہ مہنگائی عروج پر ہے. اور خاص جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے تو مہنگائی جو ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو خود ساختہ مہنگائی ہے وہ بھی کافی بڑھ جاتی ہے, اور وہ ابھی بھی جو ہے وہ کافی مہنگائی بڑھ چکی ہے. شہری جو ہے وہ مہنگائی سے کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے. اور خاص کر اگر میں کھجور کی قیمتوں کی بات کروں تو کھجور کی قیمتیں جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کافی ان کی قیمتیں بڑھ چکی ہے. پچھلے سال جن کھجور کی قیمت 300 روپے فی کلو گرام تھی, اب ان کی قیمت جو ہے وہ 500 روپے فی کلو گرام تک پہنچ چکی ہے. اسی طرح جو 1000 روپے فی کلو گرام والی کھجور تھی ان کی قیمتیں 1500 روپے فی کلو گرام تک پہنچ چکی. 3000 روپے فی کلو گرام والی کھجوروں کی قیمتیں جو ہے وہ 4500 روپے تک پہنچ چکی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ مہنگائی عروج پر ہے اور شہری جو ہے وہ مہنگائی سے کافی پریشان دکھائی دے رہے. حکومت اور دعووں کے باوجود جو ہے وہ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, اور خاص کر کھجوروں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. ہم اس وقت کھجور کی منڈی میں موجود ہے اور یہاں پر ایران, پاکستان, عراق, سعودی عرب کی کھجوریں جو ہے وہ دستیاب ہے. اور یہاں پر جو ایران کی کھجوریں ہیں وہ 400 سے لے کر 1500 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہی ہے, جبکہ سعودی عرب کی کھجور کی بات کی جائے تو وہ 3000 سے لے کر 4500 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہی ہے. اور اسی طرح جو پاکستانی یعنی پشاور میں بھی کم و بیش صورتحال باقی شہروں جیسی ہی ہے. اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں. غلام اویس ہمارے ساتھ موجود ہے. غلام اویس بتائیے, اس وقت آپ کس بازار میں موجود ہیں؟ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں کیا کوئی کمی دیکھنے میں آئی ہے یا پھر اضافہ ہوا ہے رمضان میں؟ جی غلام اویس, اب تک آواز آ رہی ہے؟ اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے ایک سستے بازار میں, اور یہاں کی اگر بات کی جائے تو پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو انہوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا. کچھ چیزوں کی قیمتوں میں کمی تو ہوئی ہے, لیکن یہاں پہ جو اہم بات تھی وہ معیار کی بات ہے کہ جو اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ دستیاب نہیں ہے. جن چیزوں کی کوالٹی لو ہے وہ یہاں پہ دستیاب ہیں اور تھوڑا سستے داموں میں دستیاب ہیں. ان میں کچھ سبزیاں اور کچھ پھل شامل ہیں, لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں. ہم نے یہاں پہ ریٹ معلوم کیے تو پچھلے ہفتے کی نسبت ہر چیز جو ہے وہ ڈبل دکھائی دیتی ہے. شہریوں نے یہ شکوہ بھی کیا کہ یہاں پہ جو حکام تھے وہ دورہ تو کرتے ہیں, وہاں پہ وہ جو نرخ تھے وہ اویزہ کر دیتے ہیں, لیکن اس کے مطابق یہاں پہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی. اور جو یہاں پہ شہری موجود تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا جو سستے بازار لگائے گئے ہیں ان میں اور جو عام مارکیٹ کا ریٹ ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں دکھائی دے رہا ہے, اور حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ جو سستے بازار لگائے گئے ہیں
चेक एंड बैलेंस भी रखे, और जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता ये सिर्फ बराए नाम सस्ते बाज़ार रहेंगे। इसके अलावा शहरियों को इससे फ़ायदा नहीं हो पाता। यहाँ पे हमारे कुछ शहरियों से बात हुई तो वो ये कहते नज़र आए कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मार्केट का विज़िट करते हैं। आज जब यहाँ पे मार्केट में आए तो उनको ये ख्याल था कि शायद ये सस्ता बाज़ार है तो काफ़ी चीज़ें मुनासिब मिलेंगी, लेकिन जब लेकिन सूरत-ए-हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। इस्लामाबाद के बाद अब रुक कर लेते हैं क्वेटा का। मंजूर अहमद हमें बताएंगे कि वहाँ भी क्या सिचुएशन है। मंजूर बताइएगा। इस वक्त जॉइंट रोड के सब्जी मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो पहला रोज़ा है, जो रोज़ादार हैं ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं, जो भी आ रहा है परेशान है, हैरान भी है, क्योंकि कल जो कीमतें थी आज यकसर मुख्तलिफ वो चीज़ें हैं। टमाटर की मिसाल ले लें, कल तक जो टमाटर 50 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था आज 60 रुपये से 80 रुपये फ़ी किलो है, और कोई भी सब्ज़ी आप देख लें तो वो 100 रुपये किलो से कम नहीं है। इसी तरह भिंडी करेला जो है ये तो 200 से लेके 300 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इससे जो रोज़ेदार हैं वो परेशान है। उसके साथ साथ किसी भी उस पे सब्ज़ी फरोश पे दुकान हो या ठेला हो, उस पे कहीं पर भी जो मार्केट कमेटी का निर्खनामा है वो आवेज़ा नहीं है। जो हमारी इनसे बात हुई, इनका कहना है कि मार्केट में ही हमें जो है निर्खनामा नहीं दिया जाता, तो वो आवेज़ा क्या करें। ये अंदरूनी हिस्सा है मार्केट का। यहाँ पर आपको हर सब्ज़ी की कीमत में कोई 20 रुपये तक कमी, 30 रुपये तक कमी जो है मिलती है। इसके बरक्स आप जो इब्तदाई जो ठेले और दुकान है उसकी तरफ अगर आप बढ़ें, इस तरफ आप देखें तो यहाँ कीमतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्वेटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ कहीं पर भी आप देखें तो किसी भी सब्ज़ी मार्केट में दुकानों पर या ठेलों पर जो है वो मार्केट कमेटी के निर्खनामे आवेज़ा नहीं। तो जैसे ही माह रमज़ान शुरू हुआ है, फलों और सब्जियों की कीमतों में हम देख रहे हैं इजाफा भी हो गया है, और तमाम नुमाइंदगान हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे कि हुकूमत से मुनाफाखोरों को लगाम डालने की शहरी अपील भी कर रहे हैं। नवाब शीर पेशावर से, फैजुल्लाह कराची से, सिद्दा गयास लाहौर से और गुलाम अवैस इस्लामाबाद से, क्वेटा से मंजूर अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे भर में महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। मरियम नवाज ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी गरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुहिम की निगरानी करें। अशिया खुरनोश के नर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। DCs और असिस्टेंट कमिश्नर्स रोटी और आटे के नर्ख पर कड़ी नज़र रखें। फूड अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन करें। फलों और सब्जियों की फराहमी और नर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाए। रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है, ताजिर गरीब अवाम का एहसास करें। पूरी दुनिया में रमज़ान के नर्ख कम किए जाते हैं, हमें भी रज़ाकाराना तौर पर ये करना चाहिए। सहूलत बाज़ारों में मार्केट से कम नर्ख में मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मैं डैशबोर्ड पर रोज़ाना अशिया खुरनोश का नर्ख खुद चेक कर रही हूँ। सदका फितर और फदिये की कम अज कम मकदार 240 रुपए फी कस है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, अहले सरबत अपनी माली हैसियत के मुताबिक फितरा, फदिया और कफ़ारा अदा करें। गंदुम के हिसाब से फितरा और एक रोजे का फदिया 240 रुपए, जौ का 700 रुपए है। खजूर से फितरा और एक रोजे का फदिया 4000 रुपए है। किशमिश के हिसाब से 6400 रुपए है। रोजा तोड़ने का कफारा 60 मसाकिन को 2 वक्त का खाना खिलाना है। फदिया दायमी मरीज या ऐसे इंतहाई ज़ईफ़ उल उम्र अफराद के लिए है। मर्ज या सफ़र की उज़्र की बुनियाद पर रोज़ा ना रखने पर सहूलत के मुताबिक क़ज़ा है। फ़दिया इसका बदल नहीं है जो शख्स रोज़ा रखकर किसी उज़्र के बगैर तोड़ दे, उस पर कफ़ारा है और वो 60 मुसलसल रोज़े एक रोज़े की क़ज़ा है। कोई रोज़ा रखने पर कुदरत ना रखता हो तो फिर माली कफ़ारा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अपनी साल भर की तनख्वाह फलाही इदारे को अतिया कर दी है। गवर्नर ने कहा कि फलाही तंजीमें हुकूमत का दस्तो बाजू हैं, अवामी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रमजान में गवर्नर हाउस में 10 लाख अफराद को इफ्तार और डिनर फराहम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 1 साला मुआशी कारकर्दगी रिकॉर्ड है। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, गुज़श्ता 6 माह में KP ने विफाक को 169 अरब का सरप्लस बजट दिया। सेहत कार्ड की तमाम अदायगियां बर वक्त की गईं। कर्जों की अदायगी के लिए 70 अरब मुख्तस किए। वासा यूनिवर्सिटीज और TMAs के बकायाजात क्लियर होने से पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर हुई। गुज़श्ता 6 माह में सूबाई आमदन में 14 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में पहली बार सूबाई आमदन 100 अरब रुपए से तजावुज कर रही है। अवामी फलाह बहबूद के लिए 78 अरब रुपए खर्च किए। सूबाई ज़खायर के लिए 20 अरब रुपए की गंदुम बराह रास्त किसान से खरीदी। IMF बेंचमार्क के मुताबिक तालीम और सेहत आमा के लिए 36% बजट मुख्तस किया। मुफ्त किताबों की मद में 4 अरब रुपए जारी किए।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब ने 2019 में होने वाली मुबैना माली बदनवानी के 18 केसेस महकमा एंटी करप्शन को भिजवा दिए। डीजी खान फैसलाबाद डीएचओज में माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात डीजी एंटी करप्शन के सपुर्द करने। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उस्मान बुज़दार के दौर में महकमा सेहत समेत दीगर महकमों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि रिकॉर्ड फराहम न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज कल से होगा। ज़राए का कहना है मुज़ाकरात $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलेगी। मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे और इसमें तकनीकी और पॉलिसी सतह पर अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़्द माली साल 2025-26 के लिए बजट तजावीज़ भी देगा। IMF की रजामंदी पर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा। मुज़ाकरात वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई, स्टेट बैंक, FBR, ओगरा, नापरा समेत दीगर इदारों वज़ारतों के साथ होंगे। पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। नितिन पॉटर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़्द 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। तामीराती शोबे के रिलीफ के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत और IMF रियल एस्टेट में काला धन छुपाने की हौसला शिकनी चाहते हैं। शुएब निज़ामी की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत तामीराती शोबे को तरक्की देकर इससे वाबस्ता 45 शोबाजात में रोजगार बढ़ाना चाहती है। इस सिलसिले में गरीब और मुतवस्सित तबकात के लिए प्रॉपर्टी का वसूल आसान बनाना चाहती है। इसीलिए प्रॉपर्टी की खरीदारी में टैक्सों की शरह 3 से 4% लाने के लिए तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। गेन टैक्स को टच नहीं कर रहे जिससे IMF को कंसर्न हो। विद होल्डिंग टैक्स को रैशनलाइज करने की तजवीज है और उसके बाद मॉर्गेजेस की जो परसेंटेज है उसको कम करने की तजवीज है कि एक आम आदमी अपने लिए मकान ले सके। तामीराती शोबे में बड़े रिलीफ की कोशिशें जारी हैं, लेकिन IMF की शराइत हुकूमत को मनमाना रिलीफ देने में रुकावट हैं। माहिरीन के मुताबिक IMF को ये बावर कराना होगा कि इस शोबे में मजीद सख्तियों से सरमाया पाकिस्तान से बाहर जाने का खदशा है। फाइलर जो बोनीफाइड है, जो ऑलरेडी इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, उसको भी अब आप अगर सख्तियों में लाएंगे तो ये मैंने इनसे कहा था कि पैराग्राफ अब मुझे लिख के दें डेंट टू इकोनॉमी कि मुल्क की मईशत पे कितना असर पड़ेगा, फ्लाइट ऑफ कैपिटल क्या होगा। हमें सोच समझ के रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हैंडल करना है। माहिरीन के मुताबिक रियल एस्टेट के शोबे में असल फाइलर खरीदार के लिए आसानियां पैदा करने की ज़रूरत है ताकि तामीराती शोबा तरक्की करे और इससे वाबस्ता 45 सनतें रोजगार में इजाफे का जरिया बने। कैमरामैन आसिफ अब्दुल्ला के साथ शुएब निज़ामी, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में भारतीय टीम मुश्किलात का शिकार। न्यूजीलैंड ने टॉप ऑर्डर उड़ा कर रख दिया। शुभमन गिल 2, रोहित 15 और कोहली 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हेनरी ने 2, जेमिसन ने 1 विकेट हासिल की। मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगी। रन मशीन विराट कोहली का कारनामा। भारतीय स्टार बैटर ने वनडे में 300 मैच खेलने का एजाज हासिल कर लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में संगीन अबूर कर लिया। 17 साल का शानदार करियर, मैचों की ट्रिपल सेंचुरी। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में एक और एजाज हासिल कर लिया। भारतीय स्टार बैटर ने दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ संगे मील अबूर किया। 300 मैचों में सेंचुरियों की निस्फ सेंचुरी। तेज तरीन 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी कोहली के पास। कोहली ICC इवेंट्स में 1700 से जायद रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी भी हैं। He will get the second. Number 50 arrives for Virat Kohli and he stands alone aloft on that summit. चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने तमाम अकेडमीज तक स्टार खिलाड़ियों को रसाई देने का फैसला किया। उन्होंने फिटनेस के लिए खुसूसी तौर पर डाइट प्लान तैयार करने की हिदायत की। कहा खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार्स हैं। आपके लिए वसाइल की फराहमी पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों की तजावीज़ को नोट किया और अहकामात जारी किए।
पहले क्रिकेट खेलना सिखाएं फिर दूसरी बातें करें। साबिक क्रिकेटर्स की पीसीबी पर तनकीद। कामरान अकमल ने कहा कि चेयरमैन सब खिलाड़ियों के साथ एक जैसा सलूक रखें। बासित अली बोले डाइट प्लान सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही है, कोचेस तो खुद फिट नहीं, क्या कोचिंग करेंगे। पहले क्रिकेट तो खिला लें, इतने बड़े परफॉर्मर है, कभी स्टैट्स भी इनके जरा दिखा दें। अपने सिस्टम को यही हरते करके ना वीक करते हैं। बाकी लड़कों में बात आ जाती है, वो ज्यादा चाहते थे, जिनसे मुलाकात कर ली। हम जो सारा साल धक्के खाते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, हमें तो पूछते नहीं है। सबको एक तरह लेके चले फिर ही फायदा होगा। ऐसे घूमने से, ध्यान इधर उधर करने से क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। क्या बात करते हैं, बच्चों को पता नहीं है उन्होंने क्या खाना है। एक महीने में एक दफा बिरयानी नहीं खा सकते। हार को छुपाने के लिए इस तरह की बातें लिखती है। कोचेस जो है सकलैंग का पेट देखे जरा, उनमें डाइट वो नहीं है, प्रैक्टिस भी करानी होती है। स्लिप पे कैचेस का भी देखा है आपने। शायकीन के लिए खुशखबरी, चैंपियंस ट्रॉफी के बारिश से मुतासरा मैचों के टिकट की रकम वापस मिलेगी। पीसीबी ने ऐलान कर दिया है, पॉलिसी के मुताबिक टॉस से पहले खत्म होने वाले मैच के तमाम इनक्लोजर्स के टिकट्स की रकम वापस कर दी जाएगी। टिकट होल्डर्स 10 से 14 मार्च तक करियर कंपनी के मुंतखब आउटलेट्स पर अपनी रकम की वापसी का दावा कर सकते हैं। फैंस को असल और बगैर नुकसानज़दा टिकट पेश करना होगा। रेंजर्स और सीटीडी की इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मलीर में मुश्तरका कार्रवाई। बलोच रिपब्लिकन आर्मी से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब मुलजिम जुबैर अहमद उर्फ जबियो को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफजल खान से इस बारे में मजीद जानते हैं, बताइए अफजल। इसके मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम जुबैर अहमद उर्फ जबियो तम बलूचिस्तान के रिहायशी था और 2016 से अपने दिगर साथियों के साथ मिलकर सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा था और उसने जो है वो एक एफसी कैंप पर भी हमले में ये मुलविस रहा। मुलजिम 2016 से 2019 तक बलूचिस्तान में सरगर्म था। मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए 2020 में बैरूनी मुल्क दुबई फरार हो गया था। बैरूनी मुल्क से अपना नेटवर्क मुसलसल चलाता रहा और कुछ अरसे कबल ये वापस आया था और यहाँ पर कराची आने के बाद ही अपने ग्रुप को मुनज़्ज़म करके दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहा था और खुफिया मालूमात मिलने पर रेंजर्स और एफसी ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया और इस मुलजिम से जो है वो भारी असला भी बरामद हुआ है और इससे मजीद पूछगछ की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अफजल खान। एफआईए की लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईए का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम राहील परवेज रेड बुक का मतलूब इंसानी स्मगलर है। वो 2019 से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर को मतलूब था। मुलजिम ने शहरियों को कनाडा भिजवाने के लिए 90 लाख रुपए बटोरे थे। मुलजिम भारी रकम वसूल करने के बाद रुपोश हो जाते थे। मुलजमान से 12 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, तालीमी दस्तावेजात और सिम्स बरामद हुई हैं। कराची की अदालत में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान का एक और मुकदमा सामने आ गया। अरमगान पर वकील को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम है। सिटी कोर्ट कराची में दर्ज मुकदमे में अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि मुलजिम अरमगान को आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। पुलिस के मुताबिक अरमगान ने वकील को उसके खिलाफ मुकदमात में पेश होने पर जान से मारने और गायब कराने की धमकियां दी। मुलजिम ने गुज़श्ता साल 22 अप्रैल को सैफ एडवोकेट को धमकियां मेज मैसेज किए थे। वकील सैफ एडवोकेट की मुद्दत में अरमगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। सीटीडी की जानिब से घोड़ा खटक धमाके की तहकीकात जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि सीसीटीवी तहवील में लेने का मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस और दीगर इदारों ने अब तक जख्मियों समेत 50 से ज्यादा अफराद का बयानात कलमबंद किए हैं। कॉल डेटा ट्रेस पर भी काम जारी है। सफदराबाद के गांव मियां अली डोगरा में मेहनत कश के 3 बच्चे माजूरी का शिकार हैं। बच्चों के वालिदैन सरकारी इमदाद और मसीहा के मुंतजर हैं। कहते हैं सब कुछ बच्चों के इलाज पर लगा दिया है। हुकूमत मदद करे ताकि बच्चों का इलाज मुमकिन हो सके। हमारे नुमाइंदे तारिक आजिज उस घर में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानका डोगरा के नवाही गांव मियां अली डोगरा में। आप देख सकते हैं ये 2 बेटे हैं, एक इनकी बेटी है। ये तीनों बच्चे माजूर हैं और इन बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए इनके ना तो पास इनके पैसे हैं, ना इनका जरिया कुमाश है। ये माँ बाप मजदूर हैं, मजदूरी इनका बाप करता है और ये किसी मसीहा के मुंतजर हैं। हमारे साथ इनके ख़ानदान के इनकी वालदा और वालिद मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या मसला है। बच्चे मेरे जिस तुरंत आते ने ना उस हले पता लगता भी ये मथाज ने
ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਾਬੇ ਰੁਪਏ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ तौफीक नहीं आया, अभी इन्हां ते रुपया किवें लाइए। हुण इनका कहना है कि किसी ऐसे मसीहा को हमारी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हुकूमत को हमारी तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे बच्चों का इलाज मुमकिन हो सके। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए ARY न्यूज़।